हेलो फ्रेंड, हम आपके बीच एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। सम इम्पोर्टेंट प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का यह प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम, सम ऑफ माय फ्रेंड। सम ऑफ फ्रेंड, ये हम हमेशा इसको प्लूरल वर्ब में यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं, जैसे प्लूरल वर्ब हो गया, जैसे सम ऑफ अस। सम मीन्स क्या होता है? कुछ। अस हम में से, आप में से, उन में से, मेरे दोस्तों में से। गाइज आप ध्यान, सम ऑफ अस हम में से कुछ। अब इसको हमेशा यूज हम करेंगे प्लूरल वर्ब में, जैसे सम ऑफ आर स्टडिंग, सम ऑफ आर टीचिंग, सम ऑफ आर हेल्पिंग यू। एंड इसी तरह से सम ऑफ अस आर गोइंग, सम ऑफ अस आर गोइंग देयर। इस तरह से सेंटेंस हम यूज करेंगे। सम ऑफ यू आर गोइंग, सम ऑफ यू आर कमिंग, सम ऑफ यू हैव डन। इस तरह से यूज हम इसमें करेंगे। सम ऑफ देम आर गोइंग देयर, सम ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, सम ऑफ देम लिसनिंग टू मी। इस तरह सम ऑफ देम होगा ना, सम ऑफ देम के साथ हमेशा आर लगेगा, ध्यान रखना। सम ऑफ देम लिसनिंग टू मी क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसलिए हम उस पर फोकस करेंगे कि हमारा सम ऑफ देम, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या यूज करना है। तो ये सिंगुलर वर्ब में कभी यूज नहीं करना, हमेशा यूज करना क्या करना है? प्लूरल वर्ब में, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सम ऑफ देम आर गोइंग, सम ऑफ देम हैव डन दिस वर्क। इस तरह से सम ऑफ माय फ्रेंड गोइंग देयर, सम ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग देयर नहीं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। क्योंकि यहाँ पर देखना सम ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग देयर होगा तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हम क्या बताएं कि इसमें पी का यूज हम ज्यादा करेंगे। सम ऑफ फ्रेंड्स आर गोइंग देयर, सम ऑफ फ्रेंड्स आर कमिंग, सम ऑफ फ्रेंड्स आर स्टडिंग, है ना। सम ऑफ फ्रेंड्स हैव गोइंग देयर, गोइंग गॉन, सॉरी। सम ऑफ फ्रेंड्स हैज गॉन, सम ऑफ फ्रेंड्स हैव डन दिस वर्क। इस तरह से सेंटेंस हम यूज करेंगे। ये भी ध्यान रखना कि सम ऑफ माय फ्रेंड, इसके जगह हम गर्ल्स भी लगा सकते हैं, बॉयज भी लगा सकते हैं। जैसे देखना सम ऑफ द गर्ल्स are doing, some of the girls are happy, some of the girls are absent today। इस तरह से some of the boys are absent today, some of the boys are playing now। इस तरह से सेंटेंस यूज करें। तो हम बारी बारी सम ऑफ अस का मतलब क्या होता है? हम में से कुछ। सम ऑफ यू आप में से कुछ, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सम ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से कुछ। दोस्तों हम इस तरह से सेंटेंसेस का यूज करेंगे। और हमेशा ही क्या होगा? पी यानी प्लूरल वर्ब में, पी वी यानी प्लूरल वर्ब में होगा, ठीक है। सेकंड हम एनी मीन्स होता है कोई। एनी ऑफ अस, जिसमें इसको एनी ऑफ अस, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ माय फ्रेंड, ये हमेशा यूज होगा, दोनों में यूज होगा, एस वी और पी वी। एस वी का मतलब होगा सिंगुलर वर्ब और पी का मतलब है प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो हम ज्यादा करेंगे एस वी, इसके हम आइदर भी यूज कर सकते हैं, आइदर, ठीक है ना। आइदर, इधर या आइदर दोनों बोल सकते हैं। जैसे होगा एनी ऑफ अस आर गोइंग देयर, एनी ऑफ अस आर स्टडिंग, एनी ऑफ अस आर प्लेइंग। इस तरह से सेंटेंस में बोलेंगे या इज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों यूज करना है इसमें, ठीक है। एनी ऑफ अस इज डूइंग दिस वर्क, एनी ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। इस तरह सेंटेंसेस होगा। एनी ऑफ यू आर गोइंग देयर, एनी ऑफ यू have done this work। इस तरह सेंटेंस में any of them have done, any of them have gone there। इस तरह से हम any of my friends are studying, any of my friend going there, any of my friends are going there। इज लगाना नहीं, इज या आर दोनों लगेगा इसमें, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगा देना, गलत नहीं होगा सेंटेंस, ठीक है ना। ऑल ऑफ अस, few of us, none of us, each of us, every of us। जितना भी दोस्त इसमें सबके साथ एक ही जैसे यूज करना। सिर्फ आप इसमें फोकस करना कि हमारा वर्ड मीनिंग कितना पावर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखना ऑल ऑफ अस हम जैसे ऑल ऑफ अस मतलब सभी। ऑल ऑफ अस में क्या होगा? ऑल ऑफ अस
हम में से सभी, ऑल ऑफ यू, आप में से सभी, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से सभी, जैसे ऑल ऑफ अस आर गोइंग, ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस वर्क, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क। इस तरह सम सेंटेंसेस बोलेंगे हम। ऑल ऑफ यू आर गोइंग, ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग, ऑल ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम देयर। इस तरह सेंटेंस ऑल ऑफ you have done this work, all of you have worked, all of you have completed my work। इस तरह से हम सेंटेंस बने all of you are going। ठीक है, उसी तरह से हम सेंटेंस बने all of my friends are coming, all of my friends are going, all of my friends are studying, all of my friends are teaching। इस तरह सेंटेंस में all of my friends can do this work। ठीक है, all of my friends are listening to me। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस है सर। इसमें क्या ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ माय फ्रेंड, इसका मतलब मेरे दोस्तों में से सभी, इसका हम यूज इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, फ्यू ऑफ अस, फ्यू ऑफ अस, फ्यू ऑफ यू, फ्यू ऑफ देम, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड, इस तरह से सेंटेंस हम सबको सब यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखना कोई भी नहीं, इसका हम यूज करेंगे हमेशा प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसका हम हमेशा यूज करेंगे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे नन ऑफ अस, नन ऑफ अस का मतलब है हम में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नन ऑफ अस का मतलब होता है हम में से कोई भी नहीं, आप में से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं, मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं। इसका यूज हमेशा करेंगे हम पी में, यानी पी भी, यानी प्लूरल वर्ब में। ठीक है, जैसे नन ऑफ अस आर स्टडिंग, नन ऑफ अस आर गोइंग, नन ऑफ अस आर लाफिंग। इस तरह से सेंटेंस हम करेंगे। नन ऑफ अस हैव डन दिस वर्क, नन ऑफ अस हैव कंप्लीटेड माय वर्क। इस तरह से और भी यूज करेंगे हम। नन ऑफ अस आर गोइंग, नन ऑफ अस आर स्टडिंग, नन ऑफ अस आर प्लेइंग। उसी तरह से हम नन ऑफ अस आर लिसनिंग टू मी। इस तरह से सेंटेंस और सारे बहुत सारे यूज करेंगे। भाई मजा आने वाला है यार, स्किप मत करना। ठीक है ना, इस वीडियो के लास्ट तक देखना, ताकि आपको कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ सब के सब जाके अब दिमाग में जाके बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टडी नाउ नन ऑफ अस, नन ऑफ यू। अब हमने अस के बारे में जान गए। नन ऑफ यू, none of you are going, none of you are studying, none of you are playing cricket, none of you have done this work, none of you have completed my work। इस तरह से सेंटेंस हम और भी कुछ बनाएंगे। देन हो गया, जैसे none of them, none of them की यूज हम कहाँ पे करेंगे, जिससे उनमें से कोई भी नहीं। none of them are studying, देयर, उनमें से कोई भी नहीं वहां पढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम नन ऑफ देम हैव डन दिस वर्क, उनमें से कोई भी नहीं इस काम को कंप्लीट किया है, काम किया है, पूरा किया है। इस तरह से सेंटेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, नन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं। नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग, मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं गया है। नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। नन ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग, नन ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। इस तरह से हम सेंटेंस यूज करेंगे। नन ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, लड़कों में से कोई भी नहीं खेल रहा है। नन ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियों में से कोई भी नहीं खेल रहा है। हम इस तरह से सेंटेंस को यूज करेंगे, बनाएंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक बार बताता हूँ कि स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले क्या है कि हम उसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारा बेनिफिट होगा, उतना हम आसानी से बोल सकते हैं। कोई सा भी कठिन वर्ड होगा उसको हम आसान कर लें। कैसे? उसको हम प्रैक्टिस करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितने अधिक बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, हमारे बोलने के लिए और बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईच ऑफ अस। ईच ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक। हम में से प्रत्येक, इसका हम यूज हमेशा करेंगे ईच ऑफ और एवरी ऑफ। ईच ऑफ का हम इसका सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ईच यूज का होता है प्रत्येक, हम में से प्रत्येक। ठीक है, ईच ऑफ अस इज गोइंग, ईच ऑफ अस हैज डन दिस वर्क। अभी बात बताना, इसमें सोचा गया अस के साथ हैव है क्या, हैव है, यह क्या है, हैव और हैज। तो हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया, है ना, और हैज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, सिंगुलर हो गया,
इसमें देखना, इसमें क्या है कि ईच ऑफ में हम ईच ऑफ अस, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ माय फ्रेंड, इसमें का यूज होगा सिंगुलर वर्ब होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाना है, ईच ऑफ अस हैज डन दिस वर्क, ईच ऑफ, या कैसे सेंटेंस में ईच ऑफ इज गोइंग देयर, ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, इस तरह से यूज करेंगे। जैसे वहाँ ईच ऑफ कैन डू दिस वर्क, ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, ईच ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, इस तरह से सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस यूज करेंगे। और एवरी ऑफ अस या एवरी वन भी बोल सकते हैं। एवरी वन इसका मतलब क्या होगा, हर कोई, हर कोई। देखना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है, छूट रहा था, नन ऑफ अस, इसमें हम क्या करें, नाइदर बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आइदर बोलेंगे तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब में यूज होगा, सिंगुलर वर्ब में यूज होगा, पी में नहीं होगा। कम आइदर का हम जब यूज करेंगे तब, नाइदर में भी नाइदर हमेशा, नाइदर में हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर में, ठीक है ध्यान। लेकिन नन ऑफ का यूज जब करोगे तो हमेशा प्लूरल में होगा। अगर नाइदर के हम यूज करते हैं, नाइदर, NEITHER, ठीक है, THER, इसमें हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, कब, नाइदर का, ठीक है। लेकिन अगर हम नाइदर का यूज ना करके हम नन ऑफ का यूज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल में ही यूज होगा, ठीक है दोस्तों। एवरी ऑफ अस, एवरी ऑफ यू, एवरी ऑफ देम, एवरी ऑफ माय फ्रेंड, ये सब क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे एवरी ऑफ अस, हम में से हर कोई, एवरी ऑफ अस इज गोइंग देयर, हमें से हर कोई वहां जा रहा है। एवरी ऑफ यू इज गोइंग देयर, हम तुम में से हर कोई जाएगा, पढ़ेगा, खेलेगा, खेल रहा है, इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। जैसे सम ऑफ अस का मतलब हम में से कुछ, सम ऑफ यू आप में से कुछ, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सम ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से कुछ। दोबारा एनी ऑफ अस हम में से कोई, एनी ऑफ यू आप में से कोई, एनी ऑफ देम उनमें से कोई, एनी ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से कोई, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, ऑल ऑफ यू आप में से सभी, ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, ऑल ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से सभी, ठीक है। फ्यू ऑफ अस हम में से थोड़ा, फ्यू ऑफ यू आप में से थोड़ा, फ्यू ऑफ देम उनमें से थोड़ा, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से थोड़ा, ठीक है। नन ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ यू आप में से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं। उसी तरह से ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक, ईच ऑफ यू आप में से प्रत्येक, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से प्रत्येक, है ना। एवरी ऑफ अस हम में से हर कोई, एवरी ऑफ यू आप में से हर कोई, एवरी ऑफ देम आप में से उनमें से हर कोई, एवरी ऑफ माय फ्रेंड मेरे दोस्तों में से हर कोई। लेकिन ध्यान रखना एवरी ऑफ की जगह हो ना, इसमें एवरी वन भी कर देंगे, ठीक है। एवरी वन यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे एवरी वन ही पढ़ सकते हैं, एवरी वन, ठीक है ना। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस पूरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ हो गया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।